बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने जो है ना चैप्टर नंबर 2 केएलएम का, जिसमें फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके हम क्लिनिकल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। इस चैप्टर की जो टॉपिक है उसकी सारी वीडियो मौजूद है, इसलिए मैं जो है ना अब उन सारे टॉपिक के बाद एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपके लिए सारे क्लिनिकल इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्लिनिकल जो है ना हमारे पास आ जाता है मीटर्स मर्ज। अच्छा, मीटर्स मर्ज क्या होता है हमारे पास? देखो, ओवुलेशन आपने पढ़ा, तो ओवुलेशन में क्या होता है कि जो ओसाइट होता है ना वो रिलीज़ होता है, ठीक है, ओवरी से। अच्छा, जो ओसाइट जब रिलीज़ हो जाता है ना, ओवुलेशन जब हो रही थी, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो फीमेल को ना एक पेन महसूस होता है। ठीक है, ये मोस्टली होता है, क्यों जो ये पेन जो महसूस होता है ओवुलेशन के दौरान, इसे क्या कहते हैं? मीटर्स मर्ज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये दो वजह है। एक देखो, जब ओवम रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है, ओवरी से, तो वो वहाँ से इंजरी, एक हल्की सी इंजरी करके निकल रहा होता है ना, उसको रैप्चर करके निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो पेन होता है। या सेकंड रीज़न ये है कि जब ओ साइड जो है ना ओवुलेशन से पहले उसका जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये मीटर सिंपल से क्या, ओवुलेशन के बाद जो पेन महसूस होता है लोअर एब्डोमेन में, उसे हम कहते हैं मीटर सिंपल। ठीक है, और ये हेल्पफुल होता है। किस तरह हेल्पफुल होता है कि ये हमें बताता है कि ओवुलेशन अब हो गई है, और फीमेल को पता चल जाता है कि अब चूँकि ओवुलेशन हो गई है, तो वो क्या होते हैं, अगर वो उनके दरम्यान जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है मेल के साथ, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी की जो है ना फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी जो है ना वो पैदा हो। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। इसके साथ जो है टेम्परेचर भी हमें बताता है कि जो है ना अब ओवुलेशन हो रही है। अब एनोवुलेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, कुछ जो औरतें होती हैं उसमें क्या होता है कि वो ओवुलेशन उनमें नहीं हो सकती, वो अनएबल टू ओवुलेट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोवुलेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं ना, जो एफएसएच और एलएचए जो है, वो कम तादाद में प्रोड्यूस हो जाते हैं ऐसी फीमेल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल, वो हमारे पास आता है मेल इनफर्टिलिटी। अब जो मेल इनफर्टिलिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा काजेज़ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो है ना, अगर तो उसका स्पर्म काउंट जो है वो कम है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि मेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा जो है ना नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है वो कितना होता है? 100 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमन। अगर 100 ml ऑफ 1 ml ऑफ सीमन में लें, तो उसमें हमारे पास कितने होने चाहिए? 100 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर तो कम होगा तो उसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाए। दूसरी होती है कि मेल में जो स्पर्म होते हैं उनकी मोर्टेलिटी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहले स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, फिर मोर्टेलिटी जो है ना उसकी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह ये जो है ना ये हमारे पास आ जाते हैं 1-2 नंबर के, जिसमें हमें डिफरेंट पॉइंट लिखने पड़ते हैं। इसके बाद जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर के क्लिनिकल, उसमें आ जाते हैं बगैर अपना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि मेरा फोकस जो मेन था वो IVF, इक्सी, गिफ्ट और जिफ्ट पे था। ये 4 क्लिनिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये है। अब इसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास जो होते हैं IVF क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा ये वाइवा में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके अलावा ये MCQs में भी पूछा जाता है, और SCQs का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है। अब IVF को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, इसमें होता क्या, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। कुछ जो फीमेल होती है ना और मेल, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, वो जो है ना नॉर्मली वो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं हम? फीमेल का जो ओसाइट है ना उसको निकाल लेते हैं बाहर, और मेल का जो स्पर्म है उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फीमेल का ओसाइट को और मेल का स्पर्म को हम पेट्री डिश में रखते हैं। वहाँ मेल के स्पर्म जो होते हैं वो ऑलरेडी कैपेसिटेटेड स्पर्म वहाँ पे मौजूद होता है, और फीमेल की जो ओसाइट है उसको निकाल के वहाँ पे जब पेट्री डिश में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो जाइगोट बन जाता है। ठीक है, अब जो जाइगोट है, तो जाइगोट जब बन जाते हैं उसको हम 3 से 5 दिन देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, उस जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाए। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, इट मीन्स जब 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज आता है, तो हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसका नॉर्मली क्या है, हमने ओसाइड लिया, यहाँ से स्पर्म लिया, उसकी क्या किया, आपस में फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट बना, उसको फिर एम्ब्रियो बना के क्या करते हैं, हम उसको इम्प्लांट करते हैं IVF में। ठीक है, इम्प्लांट कैसे करते हैं हम? सिंपल ये है, नीडल के ज़रिए उसको विजाइना से गुजार कर सर्विस के गुजार कर यूट्रस में रख देते हैं, और फीमेल को कहते हैं कि कुछ घंटों के लिए वो स्पाइन पोजीशन में सीधी पड़ी रहे, और वहाँ पे वो इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखें हम 2 से जो है ना
3 एम्ब्रियोज हैं वो लेते हैं और उनको इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। अब जब 2 से 3 लेते हैं उसमें हाई चांसेस होते हैं कि वो इम्प्लांटेशन हो जाए। अच्छा बाजू का चूँकि हमने 2 से 3 लिए हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक से ज़्यादा जो है ना मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये तो थी IVF, सिंपल सा है, स्पर्म लिया और एग लिया, उसको आपस में फर्टिलाइज़ किया, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना के, याद रखना एम्ब्रियो बनाने जाइगोट ट्रांसफ़र नहीं करना। ये चीज़ है जो IVF को जो है ना गिफ्ट से अलग करती है। अब गिफ्ट हमारे पास क्या होता है, गिफ्ट हमारे पास होता है गैमिट इंट्राफ्लोपियन, वो था हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये हमारे पास गैमिट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या सिंपल पहले IVF करते हैं, वहाँ से ओसाइड लिया, यहाँ से स्पर्म लिया, कैपेसिटेशन स्पर्म की करके उनके साथ मिला लिया, जब गैमिट बना उस गैमिट को हमने क्या कर देना है, उसको ट्रांसफ़र कर देना है यूट्राइन ट्यूब में, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमारे पास जो गिफ्ट में होता है ना, इसमें हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसका डिफरेंस क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो यूट्राइन ट्यूब में होती है, ये याद रखना है। हमने ओसाइड तो ले लिया, मेरे का स्पर्म भी ले लिया, उनको हमने रखना कहाँ पे है, फ्लोपियन ट्यूब में रखना है, पैटी डिश में नहीं रखना। वहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में इसकी क्या होती है, वहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होती है, ना कि पैटी डिश में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम इक्सी में। इक्सी में हमारे पास क्या होता है, इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हमारे पास जो टीचर होते हैं ना वावा क्वेश्चन में वो सिंपल पूछ लेते बेटा बताओ कि इक्सी क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, वो ये नहीं बताते, तो आपने सबसे पहले एब्रीविएशन इसकी बतानी क्या बनता है। अच्छा IVF में हमने स्पर्म लिया, और दोबारा मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्पर्म लिया, यहाँ से ओसाइड लिया, उसको जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना के हमने ट्रांसप्लांट किया, इम्प्लांट किया, ठीक है। और गिफ्ट में क्या था, ओसाइड लिया, स्पर्म लिया, उन दोनों को रखना कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में, वहाँ पे उसकी जो है ना फर्टिलाइजेशन होगी गिफ्ट में। इसलिए इसे क्योंकि गैमिट हम ट्रांसफ़र कर लें इसलिए गैमिट इंफ्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। एक होता है जिफ्ट, जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफ्लोपियम ट्रांसफ़र। उसमें क्या होता है, इसमें तो हमने सिंपल स्पर्म लिया, ओसाइड लिया, उनको दोनों को फ्लोपियम में रख दिया था। लेकिन गिफ्ट जो जिफ्ट होता है ना, जिफ्ट जिसमें जाइगोट इंट्राफ्लोपियम ट्रांसफ़र, उसमें क्या है, ओसाइड लिया, स्पर्म लिया, उनके जो जाइगोट बन जाता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि गैमेट को। तो हम जाइगोट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको जिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जाइगोट इंट्राफ्लोपियम ट्रांसफ़र, ठीक है। और इक्सी में क्या था कि हम जो स्पर्म ओसाइड को हम नहीं लेते, ओसाइड उधर ही पड़ा रहते हैं, हम स्पर्म लेते हैं। और ये एक उन मेल के लिए करते हैं जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, हम उसको स्पर्म ले लेते हैं मेल का, और उसको डायरेक्ट जो है ना, उसको डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, जो मिच्योर ओसाइट है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल फिनामिना होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन होती है, आगे एम्ब्रियो सारा बनता है और वहाँ पे प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये सारे मरते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सरोगेट मदर क्या होती है, ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ जो होती है ना वोमेन, उनमें क्या होता है कि मिच्योर वो ओसाइट तो बना सकते हैं, नॉर्मली उनमें ओवुलेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जनाब उनमें मसला क्या होता है कि उनकी जो यूट्रस होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है, कोई ना कोई डिफेक्ट, वहाँ पे कुछ भी, जहाँ पे ट्यूमर हो सकता है या फिर कुछ भी हम या हो सकता है उसके ने अपनी यूट्रस को ही निकाल लिया, उसकी स्टैक्टमी हो गई हो, तो उसमें क्या होता है ओसाइट तो बन रहा है, ओसाइट को हम क्या लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और मेल के स्पर्म से मिला के जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना लेते हैं। लेकिन एम्ब्रियो दोबारा हम उसी वोमेन में नहीं ट्रांसफ़र करते, बल्कि किसी और थर्ड, मतलब किसी और हम वोमेन के अंदर वो इम्प्लांट कर देते हैं। उस जो सेकंड वोमेन है जिसके अंदर हम इम्प्लांट करते हैं किसी और वोमेन का एग को, उसको कहते हैं सरोगेट मदर, जिसके अंदर हमने इम्प्लांट कर दिया। अब ऐसा हुआ कि एक मेल का स्पर्म था, एक फीमेल का ओसाइड था, लेकिन ये सब जाइगोट फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो बना, उसको इम्प्लांट हमने किसी और फीमेल में कर दिया, तो वो सरोगेट मदर थी, और इससे जो बेबी फॉर्मेशन होगी वो सरोगेट जो होगा ना बेबी होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था और ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें ये जो 4 मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं हम सेकंड वीक में इंशाल्लाह। थैंक यू।